नमस्कार, वॉर जोन की सबसे बड़ी कवरेज के साथ हाजिर हैं आप। देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको कि ज़ेलेंस्की ने आखिर ऐसा कौन सा प्रण ले लिया है जिसमें टारगेट पर अब पुतिन का बड़ा शहर आ चुका है। रूस यूक्रेन के बीच बारूदी जंग बहुत ही तेज हो चुकी है, विध्वंसक है। यूक्रेन हर दिन रूस के बड़े शहर को टारगेट कर रहा है, तो रूस भी युद्ध को लेकर नई विध्वंसक रणनीति बना रहा है। रूस पलटवार करने में जुटा है, लेकिन जंग में केमिकल हथियार और क्लस्टर बम का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे नेटो डर गया है। पश्चिमी देशों को खौफ यह है कि जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है। तो बड़ी खबर वॉर जोन से आपको बता दें, कुर्स्क में रूस का बारूदी प्रहार हुआ है। रूस ने Mi-28 हेलीकॉप्टर से अटैक किया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कुर्स्क से यूक्रेन को खदेड़ने का ये ऑपरेशन है। और एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार हुआ है। रूसी सेना पर ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। और एक और बड़ी खबर, नेटो को परमाणु हमले का डर है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, नेटो सदस्य तुर्की ने आशंका जताई है, परमाणु हमले की आशंका जताई गई है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा है कि परमाणु वेपन के इस्तेमाल का खतरा बढ़ा है। तो जंग इस कदर बढ़ चुकी है कि परमाणु अटैक की तैयारी में अब रूस दिखाई दे रहा है। आइए आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, तुर्की ने क्या कुछ कहा, आशंका क्या है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है, दुर्भाग्य से युद्ध में परमाणु वेपन इस्तेमाल का जोखिम बढ़ रहा है। युद्ध रोकने की मांग से ज्यादा मानवीय कुछ भी नहीं। युद्ध से और ज्यादा तबाही होने से रोकना जरूरी है। अब ये बयान बहुत अहम है। अहम क्यों है आपको बताते हैं। रूसी विदेश खुफिया सेवा प्रमुख आपको बता दें, परमाणु क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सरगई नारिश्किन ने कुछ दिन पहले ये कहा कि असंतुलन लाने की कोशिश कर रहा है यूएस यानी अमेरिका। अब जून में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, हमारी तरफ से परमाणु वेपन इस्तेमाल की पुतिन ने धमकी दी थी। ये जून में कहा गया था। संभावना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो इस वक्त एक ऐसा एज है इस वॉर जोन में कि लगातार इस पूरे मामले पर प्रोवोक किया जा रहा है, और प्रोवोक करना रूस के लिए और ज्यादा अटैकिंग पोजीशन आ जाएगा। एक और बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। बीती रात बेलगोरोद पर बड़ा अटैक हुआ है। बड़े शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के मिसाइल हमले में शॉपिंग सेंटर तबाह हो गया। हमले के बाद शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। शॉपिंग सेंटर में आग और धुएं का गुबार उठता दिखा है। हमले के बाद बेलगोरोद में हाई अलर्ट इस वक्त देखा जा रहा है। तो ये बेलगोरोद का शॉपिंग सेंटर है जहां पर भीषण आग लग गई है। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कभी भी कुछ भी कोई अटैक हो सकता है बेलगोरोद में। और आपको बता दें कि बेलगोरोद में हमले से कई बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के हमले में एक की मौत हो गई है, कई घायल हैं। कुर्स्क के करीब ही है बेलगोरोद शहर। कुर्स्क को तो निशाना बनाया ही जा रहा है दोनों मुल्कों की ओर से, लेकिन बेलगोरोद भी सुलग रहा है। कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। रूस का बेलगोरोद इस वक्त आग लगती हुई कई जगहों पर देखने को मिल रही है। यूक्रेनी हमले यहां पर किए जा रहे हैं। यूक्रेन चुन चुन को निशाना बना रहा है रूस के कई ऐसे शहरों को जहां पर अटैक हुआ है, रिसेंट अटैक हुआ है। वो बेलगोरोद की ये बिल्डिंग है
देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। और बेलगोरोद में क्लस्टर बम से अटैक हुआ। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने क्लस्टर बम से हमला किया है। बेलगोरोद के गवर्नर का ये दावा है। यूक्रेनी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। और आइए आपको बताते हैं कि जो यूक्रेन का ऑपरेशन बेलगोरोद है वो क्या है, क्या मंशा है इस वक्त यूक्रेन की। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल आपको बताते हैं। पहली बार बेलगोरोद पर बहुत बड़ा हमला हुआ है कुर्स्क के बाद। अब तक टारगेट कुर्स्क था, लेकिन कुर्स्क के बाद बेलगोरोद पर कब्जे का प्लान तैयार हुआ है। दावा क्या है कि यूक्रेन ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल यहां पर कब्जा करने के लिए किया है। आपको बता दें कहां अटैक हुआ है। रिहायशी इमारत अपार्टमेंट पार्किंग में अटैक किया गया है यूक्रेन की ओर से। और तबाही इतनी मची है कि 5 की मौत हुई है, 37 घायल हुए हैं। जो बेलगोरोद के गवर्नर हैं उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि नुकसान हमें बहुत हुआ है। आपको बता दें कि मॉस्को का जो क्रेमलिन हो या फिर रूस का एटमी हथियार बेस, सब यूक्रेन के टारगेट पर आने वाले हैं। रूस ने हमलों की आशंका को देखते हुए और डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। देखिए क्या है यूक्रेन का प्लान और उसके हमले कैसे पूरे यूरोप और अमेरिका को एटमी अग्नि में झोंक सकते हैं। निश्चित हो चुका है कि अब रूस यूक्रेन का युद्ध नेटो बनाम रूस में तब्दील होने वाला है। उसकी वजह है यूक्रेन को पूरे रूस पर हमलों की इजाजत मिलना। अभी रूसी धरती पर कुर्स्क, वोरोनिश, ब्रियांस्क और बेलगोरोद तक जंग सीमित है और ये सभी रूसी इलाके यूक्रेन की सीमा से सटे हुए हैं। लेकिन अब सीमाई इलाकों में हो रहे हमले असीमित होने वाले हैं। ये सोची से व्लादिवोस्तोक तक जा सकते हैं। हमलों की रेंज में मॉस्को भी होगा। क्योंकि अमेरिका रूस के हर क्षेत्र पर हमले करने की रणनीति बना रहा है। अमेरिका पर इस बात का बहुत दबाव है कि वो यूक्रेन के हमलों की रेंज पर लगे प्रतिबंध हटा ले, क्योंकि नेटो सदस्य देश ही ये कहने लगे हैं कि अमेरिका यूक्रेन से ज्यादा रूस की सुरक्षा में लगा हुआ है। रूस के पड़ोसी देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि खुद जंग लड़ने से बेहतर है यूक्रेन को हमलों की छूट दी जाए। और सिर्फ रूस के पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि कई देश इस बात पर सहमत हैं। कई देशों ने यूक्रेन को अपने हथियारों से खुले हमले की इजाजत दे दी है। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री जोसेफ बोरेल ने कहा है कि हमें यूक्रेन के हथियार प्रयोग से प्रतिबंध हटाने चाहिए। चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पेत्र पावेल ने कहा है कि हमले कहां करने हैं ये यूक्रेन को तय करने का अधिकार मिले। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री ओरो एशलेशम ने कहा है कि F-16 जेट से यूक्रेन मनचाही जगह हमले कर सकता है। यूरोप के कई देश इस मुद्दे पर सहमत हैं कि अब रूस के हर शहर पर हमले करने का समय आ गया है।
आपको बता दें कि ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया है कि रूस के 100 से ज्यादा एयरबेस और मिलिट्री ठिकाने अमेरिका की एटैकम्स टैक्टिकल मिसाइल के टारगेट पर हैं। नक्शे पर दिख रहे 300 किलोमीटर के दायरे में यूक्रेन एटैकम्स मिसाइल से हमले कर सकता है। यूक्रेन ने जो नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है उसकी रेंज 700 किलोमीटर तक की है, यानी रूस की राजधानी तक इस मिसाइल की रेंज आ रही है। रूस ने इन हमलों से बचने के लिए आत्मरक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रूस का पहला प्लान यह है कि यूक्रेन बॉर्डर से सटे उन इलाकों को सुरक्षित करना जो एटैकम्स मिसाइल्स की रेंज में आ रहे हैं। रूस ने कुर्स्क के खलीनो एयरबेस, वोरोनिश के बाल्टीमोर एयरबेस और बोरोसेलोब्स के एयरबेस पर तैनात किया एटमी बॉम्बर, फाइटर जेट और सैन्य उपकरण इस मिसाइल की रेंज से बाहर हटाने शुरू कर दिए हैं, यानी यूक्रेन बॉर्डर से सटे पूरे इलाके से अहम हथियार सुरक्षित दूरी पर पहुंचाए जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की सेना पर यूक्रेन का बड़ा आरोप है, डोनेट्स्क में केमिकल हथियार का इस्तेमाल कर रहा है रूस। रूसी सेना ने गैस ग्रेनेड ने हमला किया है। डोनेट्स्क में दम घोंटू केमिकल हथियार का इस्तेमाल हुआ है। तो अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन केमिकल बम या केमिकल विस्फोट का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ये दावा कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, F-16 क्रैश के बीच पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। जेम्स टैंक तबाह कर रहे F-16 भी नष्ट कर देंगे। किसी तीसरे देश से अटैक तो बख्शेंगे नहीं। तो अगर कहीं से अटैक हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा। पुतिन की एक और चेतावनी सामने आई है। और आपको बता दें कि पुतिन की ओर से क्या कुछ कहा गया है। हम F-16 को उसी तरह मिटा देंगे जैसे हम टैंक, बख्तरबंद वाहनों और प्रतिक्रियाशील प्रणालियों को मिटा रहे हैं। लेकिन अगर इन विमानों का इस्तेमाल तीसरे देशों के हवाई क्षेत्रों से किया जाता है तो ऐसे देश हमारे लिए एक वैध लक्ष्य बन जाएंगे। और रूस F-16 को खत्म करने की तैयारी कई महीने से कर रहा था। F-16 के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन में अमेरिकी लड़ाकू विमान कैसे गिरा, इस पर यूक्रेन और अमेरिका दोनों खामोश हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि ये रूस का षड्यंत्र हो सकता है। यूक्रेन के लिए सबसे बुरी खबर। यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान। जिस लड़ाकू विमान के लिए कई बार गुहार लगानी पड़ी, बरसों इंतजार करना पड़ा, यूक्रेन में उस फाइटर जेट को आए 1 महीना भी नहीं हुआ कि यूक्रेन ने एक F-16 को गंवा दिया है। यह रूसी सेना की जांबाजी थी या यूक्रेनी पायलट की अनुभवहीनता? ये F-16 को गिराने के लिए सटीक हमला था या फिर पायलट की चूक से एक हादसा? F-16 क्रैश की चर्चा यूक्रेन से लेकर दुनिया के कई देशों में हो रही है। कई दावे हैं, कई रिपोर्ट्स हैं। यूक्रेन में F-16 गिरा या गिराया गया, या फिर यूक्रेन अभी F-16 के इस्तेमाल के लायक हुआ ही नहीं है। इसे समझने के लिए F-16 के विध्वंस की पूरी कहानी आपको बताते हैं।
तारीख 26 अगस्त दिन सोमवार। 1600 поезд. यूक्रेन पर रूस से शुरू हो चुकी थी मिसाइलों की बरसात। आसमान मिसाइलों के शोर से गूंज रहा था, जमीन धमाकों से कांप रही थी। मुश्किल की इसी घड़ी में यूक्रेन के एक एयरबेस से F-16 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। मिशन था रूसी मिसाइलों को हवा में नष्ट करना, एयर डिफेंस की कमी को पूरा करना, यूक्रेन को मिसाइल धमाकों से बचाना। यह तस्वीर उसी यूक्रेनी पायलट की है जो सोमवार को F-16 की कॉकपिट में बैठकर मिसाइलों को गिराने निकले थे। यूक्रेन के इस पायलट का कॉल साइन था मूनफिश।